Good afternoon, everyone. Let us start with another video tutorial of class 12th Reproduction in Organism, Chapter 1. Topic Artificial Vegetative Propagation and subtopic now grafting. Now, what is grafting? Now, if you see grafting topic, it is one of the most common type of vegetative propagation. Now, what is grafting? Whenever you visit a garden or your friend's home, you find a variety which is very healthy, which is disease resistant, but not superior quality. Or you find a superior quality of fruit, but not the disease resistant variety. सो दोनों में फ़र्क है. आप जाते हैं अपने दोस्त के घर जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ बहुत ही अच्छा एक फ्रूट प्लांट है और वो फ्रूट जो है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, लेकिन वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है. और दूसरी तरफ आपके पास एक डिजीज़ रेजिस्टेंट फ्रूट वैरायटी है, सेम जीनस स्पीशीज, लेकिन वो सुपीरियर क्वालिटी नहीं है. आप चाहते हैं कि मेरे पास सुपीरियर क्वालिटी भी हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट तो है ही है. यहाँ हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वी कॉल इट ग्राफ्टिंग. नाउ व्हाट इज ग्राफ्टिंग? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. नाउ ग्राफ्टिंग क्या है कि हम वी टेक टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, एंड प्रोपेगेट देम एज वन प्लांट. एक सिंपल सा फंडा है कि ग्राफ्टिंग में हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को लेते हैं. सो देखिए, पहला पॉइंट तो यही हुआ, क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज आर टेकन. और फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, एंड प्रोपिगेटेड एज वन वैरायटी. देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब ऐसा क्यों करते हैं? मैंने शुरुआत की इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि अगर आपके पास सुपीरियर वैरायटी है लेकिन वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, तो आप एक ऐसा रूट सिस्टम लेंगे जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, उसके ऊपर आप अपनी सुपीरियर वैरायटी को प्लांट करेंगे एंड यू विल गेट ए वेरी गुड ग्राफ्ट जिसमें दोनों की क्वालिटीज़ होंगी. देयर विल बी ए जीनोटाइप ऑफ बोथ डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड सुपीरियर क्वालिटी. अब यहाँ हम करते क्या है? देखिए, दो चीज़ें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़, वी टेक ए रूट सिस्टम. हम रूट सिस्टम लेते हैं, इज टेकन ऑफ ए वाइल्ड वैरायटी. देखिए, पहली बात यहाँ मैं कुछ एंड में ऑब्जेक्टिव भी कहूँगा, वो भी याद रखिएगा. रूट सिस्टम इज टेकन ऑफ ए वाइल्ड वैरायटी विच इज़ नोन एज, हम उसे क्या कहेंगे? इट इज नोन एज स्टॉक. उसे हम स्टॉक कहते हैं. और दूसरी चीज, शूट सिस्टम इज टेकन. शूट सिस्टम लिया जाता है ऑफ ए क्लोजली रिलेटेड. अब देखिए, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोजली रिलेटेड सुपीरियर क्वालिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? सिजियॉन. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मैं सिजियॉन ही बोलता हूं. अब देखिए, बड़ी सारी कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टॉक कौन सा है, सिजियॉन कौन सा है. तो एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि स्टॉक इज, हम स्टॉक किसे कहते हैं कि जहां हम स्टोर करके रखते हैं चीज़ें. तो आप देखिए, रूट सिस्टम एक ऐसा पार्ट होता है जहां बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, चाहे वो वाटर हो, मिनरल्स हो, अदर फूड मटेरियल्स हो. तो इसीलिए हम याद रखिए, स्टॉक क्या है? इट्स द रूट सिस्टम जिसकी हम रूट लिए जाएंगे. और सिजियन क्या है? इट्स ए शूट सिस्टम. अब सबसे कॉमन जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, बड़े सारे प्लांट्स में करते हैं. यहाँ एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी.
scission of the cherry mango grafted on the stalk of देसी मैंगो। आप जानते हैं देसी आम जो होता है, जो हम आम तौर पे बड़े अच्छे लगते हैं हमें, हमारे जम्मू में भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो देसी मैंगो जो होता है ये बहुत ही डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वाइल्ड वैरायटी है। और दशहरी मैंगो एक बहुत ही स्वीट पल्पी फ्रूट है, मैंगो की वैरायटी है। अब लेकिन ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं होता, इसको कई बार इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये दोनों वैरायटीज़, दोनों का जीनोटाइप जो है वो इकट्ठा मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, दशहरी मैंगो को ग्राफ्ट कर देते हैं किसके ऊपर, देसी मैंगो के रूट स्टॉक के ऊपर। तो अल्टीमेटली वी गेट ए मिक्स्ड जीनोटाइप जिसमें दोनों चीज़ें होंगी। हमारे पास देखिए, हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी भी होगी और दूसरी चीज़ हमारे पास डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी। यानी हमारे पास मिक्स्ड जीनोटाइप होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम ग्राफ्टिंग करते कैसे हैं? देखिए ये तो बात आ गई इंट्रोडक्शन की। अब हम ग्राफ्टिंग करते कैसे हैं? देखिए ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहली बात, हमें एक रूट सिस्टम चाहिए यानी स्टॉक चाहिए, और दूसरा हमें एक सुपीरियर क्वालिटी का सीजियन चाहिए। सपोज़ हम ऐसा करते हैं कि हम एक सीजियन ले लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये इसका रूट सिस्टम है। ये टैप रूट सिस्टम, ये इसकी एडवेंचर्स ब्रांचेस आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो सीजियन लेते हैं, हम उसे रूट से थोड़ा सा ऊपर, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर अबव द रूट बेस, लेट मी राइट हेयर ताकि आपको सारे पॉइंट्स विजिबल हों, अबव द रूट बेस वी विल कट इट। हम इसे काटेंगे, यानी बिल्कुल रूट से नहीं काटना है, बिल्कुल बेस से नहीं काटना है, हमें रूट से कोई 10 से 30 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाना है और वो शूट सिस्टम को काट लेना है। ये हमारा जो पूरा पार्ट हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कट 10 to 30 सेंटीमीटर अबव द रूट बेस। अब दूसरी चीज़ यहाँ क्या आ जाती है, नाउ ये जो चीज़ हमने यहाँ, ये पूरा हिस्सा है, ये है स्टॉक। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर, हमारे ऊपर, ये सपोज़ हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो हमने एग्जांपल ऊपर दी, ये एक देसी मैंगो है और ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है, लेकिन बट पुअर क्वालिटी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, सुपीरियर क्वालिटी के मैंगो हो, और हम क्या लेते हैं, अब सीजियन लेते हैं। और सीजियन किसकी लेंगे, सुपीरियर क्वालिटी दशहरी मैंगो की। अब नेचुरली इसके ऊपर हमने अटैच करना है। अटैच किस तरह से करेंगे, मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग तरह से हम इसकी जो कह सकते हैं कि हम इसकी मैं कह सकता हूँ कि इसको लगा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, अलग अलग तरह से हम इसकी कटिंग्स ही कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उस स्टॉक सीजियन को इसमें फिट करने के लिए, अब सीधा तो नहीं है कि यहाँ हम सीधा लाइन मार दें और यहाँ ऊपर किसी सुपीरियर क्वालिटी को जोड़ दें। हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक पर्टिकुलर वी शेप में इसको काट देंगे। ज़रूरी नहीं है वी शेप में काटें, ज़रूरी नहीं है हम इसको वेज शेप में काटें, दिस इज़ कॉल्ड एज वेज शेप। अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इस तरह से काटें। तो मैं इस तरह से काट रहा हूँ। इस तरह से क्यों काट रहा हूँ कि जो मैं स्टॉक, जो मैं सीजियन ऊपर से लाऊंगा, से ये सीजियन आ गई हमारी ऊपर से, ये हमारी सुपीरियर क्वालिटी की सीजियन है।
और मैं इसे क्या करूँगा, मैं इस ढंग से इसे काटूँगा कि ये बिल्कुल हमारे स्टॉक में फिट हो जाए। दिस इज सिजियोन। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये बिल्कुल फिटिंग करनी है। अब इसको क्या करना है कि जब आप फिटिंग कर लेते हैं, बाकी बीच की बातें अभी हम बात करते हैं, क्योंकि जो हम एक प्रोसेस है वो पहले कर लें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ क्या याद रखना है, दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाहर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, फिर इसकी टेक्निकल बातें हम बात करते हैं कि इसके बाहर हम यहाँ वी विल अप्लाई हेयर, इस जॉइंट के ऊपर हम अप्लाई क्या कर देंगे, वी विल अप्लाई बैंडेज और ग्राफ्टिंग वैक्स। हम बैंडेज से इसको कवर कर देंगे, सील कर देंगे, या ग्राफ्टिंग वैक्स से इस पूरे पोर्शन को हम सील कर देंगे, ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो सके, कहीं वाटर वेपोरेशन ना हो जाए या कोई डिकम्पोजिशन ना हो जाए। तो इस वजह से इसको सील कर देंगे कुछ दिनों तक। इसको कुछ अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग ग्राफ्टिंग पीरियड होता है, तो सपोज़ हम कुछ दिनों के लिए इसको रख देते हैं, और जब हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद, वी विल फाइंड इट दैट दिस जॉइंट विल बी completely healed and formed। ये जॉइंट जो है completely formed after few days, and now grafting is complete। हाँ, बीच की बातें ये है कि पानी देना ज़रूर है, हमने वाटरिंग ज़रूर करनी है, वाटरिंग करते रहेंगे, और आप देखेंगे कि ये एक ही प्लांट बन जाएगा। अब इसके पास, इस प्लांट के पास अगर आप ब्लू कलर में देखें तो ये ब्लू कलर क्या था, इट इज़ ए सुपीरियर दशहरी मैंगो वैरायटी। अब हमारे पास, इसके पास क्या हो गया, जैसे ये प्लांट बना हमारे पास दोनों चीज़ें कंप्लीट है। हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट भी है, हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी भी है, जीनोटाइप अच्छा है, हमारी क्रॉप यील्ड ज़्यादा है। लेकिन अब कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली, बहुत ही ध्यान रखना है ग्राफ्टिंग में, क्योंकि अब प्रैक्टिकली तो हम देखते ही हैं, ग्राफ्टिंग करते ही हैं, मैंने भी की है और मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। लेकिन अब इस ग्राफ्टिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है, मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिखने जा रहा हूँ, पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। देखिए, ये एक मैं ये सपोज़ ये हमने ले लिया सिजियोन, ठीक है, ये सिजियोन ले लिया, ये थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, और ये हमने इसके नीचे क्या कर दिया, हमने इसके नीचे एक स्टॉक ले लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको स्टॉक, और ये ऊपर सिजियोन। अब इन दोनों के आपस में जुड़ने की रेशो क्या है, वजह क्या होगी, हमें ध्यान क्या रखना होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम इन दोनों को अगर क्रेट बैंडेज या सील्ड बैंडेज या ग्राफ्टिंग वैक्स लगाए तो ये जुड़ जाए, क्यों। लेकिन हम इसे कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है सिजियोन में। सबसे पहली बात, जितने भी बड्स, खास तौर पे इसमें बड्स इंटैक्ट रहने चाहिए, इसमें बड्स होने चाहिए। स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक में इसका नो ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नो बर्ड्स, लेकिन यहाँ सिजियोन में बर्ड्स इंटैक्ट रहने चाहिए। पहला पॉइंट तो यही आ गया, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मैं इसको स्टार से डिनोट कर देता हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ क्या आता है कि जब यहाँ सीलिंग होगी इस पोर्शन में, अब इसके जो कैम्बियल रिंग्स है और स्टॉक के कैम्बियल रिंग्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट स्टार में, कैम्बियल रिंग्स मस्ट मैच। भाई ऐसा क्यों? भाई देखो, अगर इनके कैम्बियम रिंग्स ही अटैच नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे, तो होगा क्या? वेस्कुलर बंडल्स जिसको हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट, देयर विल बी नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। देखिए वेस्कुलर बंडल्स जो है, कैम्बियम रिंग्स जो है, इनका आपस में मेल खाना और प्रॉपरली फिक्स होना क्यों ज़रूरी है, इस हिसाब से हमने उसको करना है ताकि उसके कैम्बियम रिंग्स जो हैं दोनों के, स्टॉक और सेजियन के, वो विजिबल रहे। अगर वो विजिबल नहीं रहते हैं तो क्या होगा कि उनके वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कनेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, दिस रिजल्ट्स इफ नॉट, इससे क्या होगा? रिजल्ट्स इन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी ऑफ फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ आपने आज सीख लिए। पहला कि सिजियन के पास बड्स इंटेक्ट रहने चाहिए, और दूसरा कि कैम्बियम रिंग्स मस्ट मैच। अगर ऐसा नहीं होता है, देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स, हेंस नो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। ग्राफ्टिंग क्या थी, क्यों की जाती है, स्टॉक क्या है, सिजियन क्या है, सुपीरियर क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इन सबको मिक्स करना है, हमारे पास मिक्स जीनोटाइप आएगा और हम एक हाई यील्डिंग वैरायटी पा सकते हैं। अब देखिए ग्राफ्टिंग जो है अलग अलग तरह की होती है। ग्राफ्टिंग में होता क्या है, लेट अस, मैं इसको ज़रा फिक्स कर दूं। देखिए ग्राफ्टिंग में क्या है, टाइप्स, मैं यहाँ एक छोटा सा, ज़्यादा इसको हम वो नहीं खींचेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देने हैं। टाइप्स में क्या आता है, देखिए सबसे पहली बात कि जैसे हम एक सिंपल ग्राफ्टिंग करते हैं, सिंपल ग्राफ्टिंग यानी जिसको हम कहते हैं टंग और विप ग्राफ्टिंग, टंग और विप ग्राफ्टिंग। हालांकि इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर ये बड़ा ही सिंपल है। टंग टाइप आप अगर किसी चीज़ को काटते हैं। देन वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में भी हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा कि उसको हम वी शेप काट सकते हैं, अभी जो आपने पीछे किया दैट इज़ वेज ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या है, देखिए अगर आप एक ही स्टॉक के ऊपर बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़ को ग्रो करना चाहते हैं तो वो क्राउन ग्राफ्टिंग हो गई। सपोज़ आपका स्टॉक जो है, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स का बेटा यही मेरा यही मकसद है कि स्पून फीडिंग ना की जाए, थोड़ा सा आप भी मत करें। सपोज़ ये आपका एक स्टॉक है, बहुत ही ब्रॉड है। अब इसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत सारा स्टॉक बहुत ब्रॉड है और हमारा जो सिजियन है वो बहुत थिन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर अलग अलग तरह के, इस तरह से बहुत सारे, मैं इसको अलग अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आप क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़ जो है आप यहाँ ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी। तो ये क्या है, हमारी सिजियन है। तो देखिए आप इसको हम क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं कि एक सिंपल ब्रॉड बड़ा सा स्टॉक है, उसके ऊपर हमने डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़ को ग्रो करना है, तो हम एक ही स्टॉक के ऊपर बहुत सारे सिजियन ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्लॉट ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक और ग्राफ्टिंग आती है जिसे हम कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। सिंपल सा फंडा है कि आप सिजियन के, सॉरी स्टॉक के, सपोज यहाँ ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं यहाँ, चलिए मैं सेपरेट ड्रॉ कर देता हूँ आपको ताकि कोई परेशानी ना हो आपको एक नोट्स को
देखने में भी। आप देखिए, आप एक कट लगाते हैं, वी शेप कट लगाते हैं, और आप साइड से, ये हमारा स्टॉक है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। इसके नीचे ये रूट सिस्टम है, ये रूट्स होंगी, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, जो भी है। और इसके बाद आप इसके साइड से क्या करेंगे, एक सीजियन इंसर्ट कर देंगे। ध्यान बस यही रखना है, फिर से मैं कहूँगा, ध्यान यही रखना है, देयर कैम्बियम रिंग्स मस्ट मैच फॉर द इजी ट्रांसपोर्ट। और एक क्राफ्टिंग होती है, मैं यहाँ कर देता हूँ, एक क्राफ्टिंग है बट क्राफ्टिंग। ये भी एक रोज़ में सबसे कॉमन ये पार्ट है। सबसे कॉमन जो बट क्राफ्टिंग की जाती है वो रोज़ में की जाती है, इवन एप्पल और पीच में भी की जाती है। लेकिन सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमनली जो बड क्राफ्टिंग है, इट इज़ डन इन रोज़, एप्पल और पीच में भी की जाती है। अब ये बड क्राफ्टिंग क्या है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, और इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र मारेंगे। अब देखिए, बड क्राफ्टिंग क्या है। बड क्राफ्टिंग में हमें चाहिए क्या, एक ही चीज़। देखिए, इतना तो हमें अब पूरे लेक्चर में पता लग गया कि जो भी रूट सिस्टम है वो हमारा डिजीज रेजिस्टेंट होगा, है ना। वो, ये हमारी स्टॉक आ गई, ये सपोज इसके नीचे इसकी ये प्राइमरी रूट है, और बाकी सेकेंडरी रूट्स आ गई, ये इसका ग्राउंड लेवल आ गया। अब हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि बड क्राफ्टिंग की जाए। अब आप ये तो जानते हैं कि ये हाईली डिजीज रेजिस्टेंट है, वाइल्ड वैरायटी है। हमने इसके ऊपर क्या करना है कि एक एक हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा शेप बनाने के लिए, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक टी शेप कट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये जो टी शेप कट लगा है, यू सी दिस इज अ टी शेप टाइप स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा सा, अब ये जो टी शेप आपने कट लगाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी शेप कट लगा दिया। आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव बार्क, थोड़ी सी बार्क को रिमूव करना है और जगह बनानी है। और इस जगह में आपने क्या करना है, एक सुपीरियर वैरायटी बड को इंसर्ट कर देना है। आपने क्या करना है, एक सुपीरियर सीजियन बड इज इंसर्टेड। आपने इंसर्ट कर दिया, लेकिन ध्यान ये रखना है, विद इंटेक्ट कैम्बियम एंड बार्क। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर से वही बात आ गई कि इसका बार्क और जो कैम्बियम है वो इंटेक्ट रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो कनेक्शन कैसे बनेगा। तो हमने बड को इस तरह से निकालना है कि उसकी थोड़ी सी बार्क जो है वो भी साथ रह जाए और उसका कैम्बियम टिश्यू भी साथ रह जाए। अब वो जो इसकी बार्क निकली उसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे, इसको पूरी तरह से हम इसमें बड में डाल दिया जाएगा, और इसको इट इज सील्ड विद, आप किससे सील करेंगे, या तो बैंडेज से कर दीजिए और ग्राफ्टिंग वैक्स से कर दीजिए। आपने सील किया, कुछ हफ्तों तक रहने दीजिए। जैसे इस केस में क्या करते हैं हम, 3 to 5 वीक्स का समय लेते हैं। We take 3 to 5 weeks, and after 3 to 5 weeks, what is, joint is removed, joint अच्छी तरह से बन गया है। Now the bandage is removed, जब bandage removed की, और हम क्या करते हैं फिर, यहाँ से जब इस हिस्से से जहाँ हमने बड को डाला था, यहाँ से एक नया सुपीरियर वैरायटी का प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो स्टॉक का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम काट देंगे, अलग कर देंगे, ताकि सारा न्यूट्रिशन, सारा समय, सारा न्यूट्रिशन, सारा वाटर इसी प्लांट पार्ट को मिले और एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो इस तरह से जब ये यूनियन होती है स्टॉक और सीजियन की,
with the help of, we can say, Scion is a bud, superior quality bud, it is known as bud grafting. और ये मोस्टली मैं फिर से कहूँगा, इट इज़ डन इज रोज. याद रखिएगा कि सीजियन में आपको बड इंटैक्ट रहना चाहिए. और हम ग्राफ्टिंग कहाँ करते हैं? हाई यील्डिंग फ्रूट वराइटीज में. हाई यील्डिंग फ्रूट वराइटीज, नोट इट डाउन. नो, हम बार बार बात कर रहे हैं. एक चीज़ और मैं बता दूं, कई बार नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ्टिंग वैक्स क्या है. देखिए, ग्राफ्टिंग वैक्स जो है, मैं आपको बता दूं एक हल्का सा आइडिया ग्राफ्टिंग वैक्स के बारे में. इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, एक कंपोनेंट है रोजिन, दूसरा कंपोनेंट है बी वैक्स, हम जानते हैं सभी, और तीसरा टेली. देखिए, रोजिन है, बी वैक्स है और टेली है. रोजिन क्या है? देखिए, रोजिन जो है, आपने देखा होगा जो पाइन ट्रीज होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं, इनकी आपने देखा होगा कि जब हम इनको टच करते हैं तो उनके अंदर से एक रेजिन, एक हम कह सकते हैं कि थिक ग्लूई टाइप सब्सटेंस निकलता रहता है, चिपचिपा सा सिक्रीशन करते हैं वो, डेट इज रोजिन. और आपने देखा होगा जब वो ठंडा हो जाता है वो बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ही पक्का होता है पाइन ट्रीज के ऊपर, कॉनिफर्स के ऊपर. तो वो जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, व्हेन दैट सिक्रीशन बिकम्स सॉलिड, दैट इज रोजिन. उसे हम रोजिन कहते हैं. और देखिए, मैं एक मिनट पेज को अलग कर लेता हूँ. नाउ देखिए, रोजिन कहाँ से आपको ऑब्टेन होता है? याद रखिए, कॉनिफर्स से. और आपने देखा होगा कि आप फोटोकॉपी के लिए जाते हैं, ये रोजिन कंपोनेंट होता है. फोटोकॉपी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. इससे प्रिंटिंग इंक्स भी बनती हैं. प्रिंटिंग इंक्स, लेज़र प्रिंटिंग, लेज़र प्रिंटिंग पेपर भी इससे बनता है. और इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सीलिंग वैक्स का भी काम करता है. और इसीलिए आप देखिए, बार बार हम जब कहते हैं ग्राफ्टिंग वैक्स, तो ये जो ग्राफ्टिंग वैक्स है ये यही चीज़ है, सीलिंग वैक्स है. तो आई होप ये छोटा सा एक टॉपिक आपको समझ आया होगा. और जैसे अब बी वैक्स है, देखिए बी वैक्स आप जानते हैं कि जो हमारे हनी बीज होती है उनके वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन में होते हैं, और वो कुछ सिक्रीशंस करते हैं. तो ये बी वैक्स होती है. और बी वैक्स किसके काम में आती है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. बी वैक्स वाटर प्रूफिंग एजेंट है, वाटर प्रूफिंग एजेंट है. और पॉलिश फॉर वुड्स, पॉलिश फॉर वुड्स, देखिए इनके लिए यूज़ होता है बी वैक्स. और लास्ट में आता है टेली, जो ग्राफ्टिंग वैक्स पे यूज़ होता है. अब ये टेली क्या है? टेली होता है, देखिए, बीफ फैट और एनिमल फैट, या और मटन फैट. आप देखते हैं कई बार नॉन वेजिटेरियंस को पता होगा कि बीफ फैट, एनिमल और मटन फैट क्या है. और ये बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है? इन शेविंग. जितनी भी हमारे शेविंग क्रीम्स बनती हैं उनमें इसका यूज़ होता है. और इसके साथ साथ जो एनिमल फीड होती है उसमें इसका यूज़ होता है. और ये जो तीनों कंपोनेंट है मैंने यहाँ लिखे, हल्का सा हमें एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये जो ग्राफ्टिंग वैक्स है सिर्फ दो कामों के लिए यूज़ की जाती है, ख़ास तौर पे ग्राफ्टिंग के अंदर. एक, एवरीबडी रिमेंबर दिस, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन. और दूसरा, प्रिवेंटिंग इवेपोरेशन. देखिए ये भी हो सकता है. और तीसरा मैं कह सकता हूँ प्रिवेंटिंग डीकम्पोजिशन. ऐसा ना हो जाए कि टिश्यू ही खराब हो जाए. डीकम्पोजिशन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ्टिंग वेरी वेल.
नाउ देयर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स जो एग्ज़ाम में, नीट में ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और हम जल्दी से उसको मुझे लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अब सबसे जो पहला नीट क्वेश्चन या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? व्हाट डू स्टॉक हैव? व्हाट डू स्टॉक हैव? अब स्टॉक के पास क्या होता है? ऑप्शन दे देता हूं चलो ताकि आपको याद रहे। बड, ब्रांचेस, लीव्स या possesses रेगुलर रूट्स और इरेगुलर रूट्स। अब इन चारों में से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर ज़रूर दें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपको एक टॉपिक की क्लियरेंस होनी चाहिए और अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ग्राफ्टिंग इज यूजफुल, grafting is useful for production of। ग्राफ्टिंग किस लिए यूज़ की जाती है, किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, एक एग्रीकल्चर में, दूसरा हॉर्टिकल्चर में, तीसरा फ्लावरिंग में और चौथा फ्रूट यील्डिंग में या फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं 9906043369। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 9906043369। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए सीजियन इज ग्राफ्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार आता है क्वेश्चन, टू ए स्टॉक। और ऑलमोस्ट हर बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना एक्सपीरियंस ज़रूर है कि आपको एक अच्छी हम गाइडेंस दे सकता हूँ। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड will be determined by the genotype of। राइटिंग थोड़ी सी मैं फास्ट ही लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। स्टॉक, देखिए आपने एक सीजन ग्राफ्टेड की स्टॉक के ऊपर। अब आप बताइए कि फ्रूट की क्वालिटी किस पे डिटरमाइन, किसके जीनोटाइप पर डिटरमाइन करती है? स्टॉक के, सीजियन के? अभी तक कईयों ने जवाब दे दिया होगा, बोथ पे या नन पे, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज ऑप्शंस। तो ये भी आप बताइए। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स विद पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपेगेटेड वाया। कैसे प्रोपेगेट की जाए? जिनका रूट सिस्टम यानी स्टॉक सिस्टम जो है वो पुअर है। फिर से मुझे लगता है कि आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा, पर फिर से भी मेरा काम है बताना। लेयरिंग, लीफ कटिंग या स्टेम कटिंग या ग्राफ्टिंग। तो आई होप आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे बिल्कुल सही तरीके से। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन व्हाट्सएप मैसेज ऑन माय पर्सनल ऑफिशियल नंबर 9906043369। आई होप ग्राफ्टिंग को मैंने अच्छे तरीके से उसके साथ
जिसको कहते हैं जस्टिस किया है। और आप इस टॉपिक को हम टॉपिक बाय टॉपिक ही पूरी 12th क्लास में कोशिश करूँगा कि इस साल के जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 11 से 12 में आए हैं उनको एक एक टॉपिक का सारे ऑलमोस्ट ये नोट्स और लेक्चर्स जो है वीडियो लेक्चर्स जो है मैं सारे के सारे बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।